वृंदावन और वृंदावन का इतिहास किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी वृंदावन में उस महारास की गूंज सबको सुनाई देती है, लेकिन वो तपस्वी ही उस अलौकिक दृश्य के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो महारास के दर्शन करना सुगम नहीं है और इतनी आसानी से भगवान किसी को दर्शन नहीं देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश गुरु जी, और आज है पौष मास का आखिरी गुरुवार। क्या खास है उस बेल वन का राज, जिसके लिए लाखों लोग उस माँ लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए यमुना के उस पार पहुंचते हैं और उनको खिचड़ी का प्रसाद अर्पित करते हैं। गुरुजी, बेलवन का जो महीना है वो पौष मास का आज आखिरी गुरुवार है, क्या विशेष है? क्यों प्रसाद अर्पित करते हैं खिचड़ी का, और माँ लक्ष्मी को उस यमुना के पार क्यों रखा गया? कृष्ण ने वृंदावन में महाराज किया, भागवत में इसका वर्णन आता है। उस महाराज के दर्शनों के लिए देवता, यक्ष, किन्नर सब बड़े लालायित थे कि आज प्रभु कामजयी महाराज कर रहे हैं। उस महाराज में काम का प्रवेश नहीं था, किसी के मन में काम वासना नहीं थी। वो निष्काम भाव से महाराज भगवान कर रहे थे गोपियों के साथ। आप सोचिए, एकांत स्थान में यमुना के किनारे गोपियों के साथ कृष्ण महाराज कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति के मन में काम का प्रवेश हो सकता है। लेकिन कृष्ण तो कामजयी हैं, उनके मन में लेश मात्र भी काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ और न गोपियों के मन में हुआ, तो सब उनके दर्शनों के लिए लालायित थे। वैकुंठ में महालक्ष्मी को भी इच्छा हुई कि मैं भी प्रभु के इस महाराज का दर्शन करूं, तो कृष्ण जो है पर पूर्णतम ब्रह्म है, वो स्वयं अवतार लेते हैं विभिन्न रूपों में। वो भी दर्शन करने वृंदावन आई, लेकिन कृष्ण उनको प्रवेश नहीं दिया। बोले प्रभु, ये सब गोपियों के साथ महाराज आप कर रहे हैं, मुझे प्रवेश क्यों नहीं? बोले लक्ष्मी, ये गोपियां जो तुम दर्शन कर रही हो ये साधारण मनुष्य नहीं है, जिन्होंने कल्पों तक कई जन्मों तक तपस्या की। उन्होंने गोपी के रूप में यहाँ जन्म लिया है, अवतार लिया है, जिनके साथ मैं महाराज कर रहा हूँ। और इन्होंने ये वरदान मांगा था कि प्रभु हमको दर्शन दीजिए। तो ये वो गोपी स्वरूप, वो तपस्वी हैं गोपी स्वरूप में, जो आज मेरे साथ महाराज कर रही हैं। और तुम्हारा यहाँ प्रवेश नहीं है, अगर यहाँ तुम्हारे आने से मारामारी हो जाएगी। ये तो साधन, ये बात तो हो गई कि माँ लक्ष्मी वहाँ क्यों विराजमान की गई। माँ लक्ष्मी को स्थान दिया गया यमुना के उस पार। अब खिचड़ी महोत्सव नहीं, भगवान ने ये आदेश दिया उनको कि तुम वृंदावन में मत रहो, तुम यहाँ से यमुना पार जाके तपस्या करो। पहले जब तपस्या पूर्ण होगी तुम्हारी, तब तुमको इस महाराज पर प्रवेश मिलेगा। तो यमुना के उस पार जाके वो आज भी तपस्या कर रही है कि प्रभु मुझे किसी भी कल्प में महाराज के दर्शन दे। जब वो तपस्या कर रही थी तो एक दिन कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए पौष के महीने में उनके पास बाल रूप में पहुंच गए। आप वहाँ दर्शन करें तो पास में बाल रूप में कृष्ण भगवान विराजमान है। तो पहुंच गए, उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है। तो उस समय कुछ नहीं था, उस दिन गुरुवार था। उस दिन लक्ष्मी जी ने, और गुरुवार लक्ष्मी का ही दिन माना जाता है, तो लक्ष्मी जी ने खिचड़ी का भोग लगाया भगवान को। इसलिए बृहस्पतिवार को भक्त वहाँ जाते हैं और खिचड़ी का भोग लगाते हैं। तो ये सिलसिला जो है हर गुरुवार को होता है? हाँ, पौष माह के हर गुरुवार को होता है। अब तो वहाँ का भौगोलिक परिस्थिति बहुत गड़बड़ा गई है, बहुत विकास हो गया है। लेकिन किसी समय में बेलों का वन था, बेल में लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए उसका नाम बेलवन पड़ा। पहले वहाँ बहुत उल्लू आते थे, लेकिन अब देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ विकास बहुत हो गया, पेड़ पौधे कट गए, अब बेल के भी पेड़ उतने नहीं रहे। तो ये सब स्थितियों से आज आधुनिकता आ गई है, वहाँ वो प्राचीन स्वरूप उसका अब नहीं रहा। वहाँ आज भी लोग बाग जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो लोग जाते हैं वो लक्ष्मी जी की तपस्या में विघ्न डालते हैं। आज भी वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है, और वहाँ वही लोग जाते हैं, इनको धन की लालसा होती है, उनको प्रभु की लालसा है। वो वृंदावन में राधा कृष्ण की युगल सरकार की उपासना करते हैं, तो धन लोग में वही वहाँ जाते हैं कि हमको लक्ष्मी का वास मिले, लक्ष्मी की कृपा मिले, हमको धन मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने स्वयं अपने वैभव का त्याग कर दिया और
प्रभु के दर्शनों के लिए तपस्या करनी है तो तुमको क्या देंगी वो? तो तुमको भी भक्ति का ही उपदेश देंगी कि भक्ति करो तो कृष्ण का दर्शन मिलेगा तुमको। तो ये थी बेलवन की वो रहस्यमय गाथा जिसके बारे में जनता को पता हो नहीं हो, लेकिन आज चर्चा हो रही थी तो मैंने इस विषय को भावुकता से उठाया और मैंने चाहा कि गुरुजी उस प्रसंग को सभी के बीच साझा करें कि आखिर वहां जाने से लाभ क्या है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि बेलवन में आप अगर लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और अगर वृंदावन धाम में उस कृष्ण की उपासना करते हैं जो सर्वोपरि है, जो परब्रह्म है, परमात्मा है। कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं सुरक्षित रखता हूँ, उसके धन को सुरक्षित रखता हूँ और उसको अपना सानिध्य देता हूँ। साफ कहा है गीता में, लेकिन लोग बाग उस बात को नहीं मानते और लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। मेरी समझ में नहीं आ रही कि लोग बागों की क्या बुद्धि हो गई है। कृष्ण कहते हैं जो लोग, गीता में कहते हैं कृष्ण, जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो गलत रूप से मेरी पूजा करते हैं। अब बताइए, आप लक्ष्मी जी की पूजा करने जा रहे हैं और परिपूर्णतम ब्रह्म कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे, तो सर्वस्व देने वाले। तो लोग बागों को युगल सरकार की पूजा करनी चाहिए। ये ब्रह्म नहीं, परिपूर्णतम ब्रह्म है कृष्ण, जो स्वयं समय समय पे अवतार लेते रहते हैं और लोक का कल्याण करते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। तो ऐसी ही रोचक गाथाओं के लिए, ब्रिज के उन तथ्यों को जानने के लिए जो आज तक हमने नहीं सुना, ना ही जानने का प्रयास किया, तो मुझे दीजिए इजाजत। ऐसी उन तमाम गाथाओं के लिए जुड़े रहिए ब्रज गाथा से के साथ। मैं आशुतोष शर्मा, वृंदावन से।